कल योगी जी आए, उनके शब्द बटोगे तो कटोगे। गाय, गोबर, गोमूत्र, मंगलसूत्र, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मुसलमान, हिंदुस्तान, क्या ये प्रधानमंत्री की गरिमा के प्रतिकूल नहीं लगता? कुपत कुपत रथ दौड़ता जो पथ निर्देशक हुआ है, लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक हुआ है। और ये अमित शाह जी और मोदी जी इस प्रकार की बातें कहें, उनके खुद के गिरिबान झांक ले तो बेहतर होगा। आदिवासी व्यक्ति के मुंह पे मूत्र किसने त्यागा? ये लगातार एक धार्मिक वैमनस्यता फैलाने का ये कार्य कर रहे हैं। ये मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के पैसे झारखंड के रोक दिए हैं। जैसा राजा वैसे प्रजा, सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, अनेकता में एकता। मोदी जी, मैं पिछले थोड़ा चुनाव में जा रहा हूँ, पानी पी पी के कहा 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी है अजीत पवार जी, उनको आपने शामिल करा लिया। तो ये मैं कह सकता हूँ कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह उनकी ये उक्ति है। जोहार झारखंड, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, लेकिन भाजपा 240 पे रुक गई। उसमें लोहरदंगा के सांसद सुखदेव भगत ने भी एक कील ठोकी और समीर उरांव को लोहरदंगा से हराया। हालांकि ये बात अब पीछे छूट गई है। अब जो है झारखंड में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, और दोनों ही गठबंधन एक दूसरे पे भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। तो और भी बातें करने के लिए विस्तार से हमारे साथ मौजूद हैं सुखदेव भगत जी। सर, पहले तो आपका धन्यवाद, आपने हमें अपने बिजी शेड्यूल से समय टाइम दिया। रंजी, सब दो बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आपने एक परिवारवाद की बात की है। इस बार का टिकट विषय में देख ले, कोई बहू को, कोई बेटा को, कोई भाई को, अब तो ये के मुद्दा नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब चुनावी समर में आ जाते हैं, जो पहले ही हारा हुआ मानते हैं, वो इस प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, विशेषकर क्योंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, 5th शेड्यूल का मसला यहाँ पे है जी। और शिवराज चौहान जी को उन्होंने प्रभारी बनाया है। शिवराज चौहान जी से बहुत विनम्रता से मेरा एक प्रश्न है कि शिवराज चौहान जी बताएं, आपकी पार्टी के लोग, आपके लोग, पहली बात तो आदिवासियों को बनवासी बोलते हो, पहली बात उनके एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़ा करते हैं। दूसरी बात, एक आदिवासी व्यक्ति के मुँह पे मूत्र किसने त्यागा? ये तो आपकी सोच है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम से यहाँ पर आए हैं, वो जो 200-300 सालों से यहाँ के आदिवासी वहाँ कार्य कर रहे हैं, उन्हें ये टी गार्डन लेबर की संज्ञा देते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें, इन चीज़ों को यहाँ की जनता देख रही है, समझ रही है। एक दूसरी बात, ये लगातार एक धार्मिक वैमनस्यता फैलाने का ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता इन चीज़ों को जानती है। यहाँ की जनता जानती है कि हमें जो हमारे बुनियादी मसले हैं, बुनियादी मसले जैसे हमारे घर चलाने की बातें आती है, तो वो एक हमने मैया, जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनको हमने मैया समान योजना हमने दिया है। जो पढ़ने वाली बच्चियां हमारी बेटी है, उनको हमने सावित्रीबाई फुले योजना के माध्यम से किया है। पूरे इंडिया में पहली बार ये झारखंड, ये 50 साल की उम्र वाले को सर्जन पेंशन, हम सारे लोगों को, कोई उसमें कोटा सिस्टम नहीं, सारे लोगों को 50 साल से ऊपर लोगों को हमने सर्जन पेंशन योजना दिया है। आपको मैं एक बात बता दूं, ये मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के पैसे झारखंड के रोक दिए हैं। इन्होंने अबू आवास स्वयं के पैसा से, अपने संसाधन से लोगों को अबू आवास देने का उन्होंने प्रयास किया। तो ये सारी चीज़ें जनता से जुड़े हुए हमारे मुद्दे हैं। और एक सबसे आश्चर्यजनक ये होता है कि ये कहा जाता है जैसा राजा वैसे प्रजा। और मोदी जी, मैं पिछले थोड़ा चुनाव में जा रहा हूँ, मुझे याद है उनके शब्द क्या थे? गाय, गोबर, गोमूत्र, मंगलसूत्र, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मुसलमान, हिंदुस्तान, क्या ये प्रधानमंत्री की गरिमा के प्रतिकूल नहीं लगता है? क्या प्रधानमंत्री के शब्द ऐसे होते हैं? कल योगी जी आए, उनके शब्द बटोगे तो कटोगे। अरे, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप देश के इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हो, आपके शब्द होने चाहिए, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, ये आपके शब्द होने चाहिए। हमें रहना, उन्हें कहना चाहिए। और आज भी हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, इसमें हम विश्वास करते हैं। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये सारे लोगों ने देखा कि यहाँ जब धार्मिक उन्माद हम नहीं फैला सकते हैं, पोलराइज नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि घुसपैठियों के सहारे महागठबंधन जो है सरकार बनाना चाहती है, क्या कहेंगे? मैं एक चीज़ बताऊँ, हेमंत बिस्वा शर्मा जी का न केवल इतिहास कमज़ोर है, वरन भूगोल भी कमज़ोर है।
और तो और यहाँ के सिस्टम के बारे मुख्यमंत्री जी उन्हें मैं थोड़ा स्मरण दिला दूं कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किन के जिम्मे आता है। आप प्रधानमंत्री हो कि देश सुरक्षित है, मोदी जी के में देश सुरक्षित है वो आप नारा देते हो, 56 इंच का नारा आप देते हो, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपका, सीआरपीएफ आपका है, तो केंद्रीय एजेंसियां कर क्या रही है जो सीधा के सीधी उसके लिए गृह मंत्री जी हमारे रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हम कह सकते हैं कहीं न कहीं इसी के माध्यम से अपनी सरकार की बखिया वो घोड़ रहे हैं। तो ये तो मैं कहना वो पहले अपने गिरेबान में झांके उसके बाद इस प्रकार के आरोप लगाएं। अमित शाह कह रहे हैं कि झारखंड में पेपर लीक की सरकार है, हम पेपर लीक करने वाले को सीधा कर देंगे, क्या कहेंगे आप? नीट के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं संसद में लगातार ये चर्चा आई है, नीट के बारे में तो उन्होंने संसद में कभी चर्चा नहीं की। और जब से और एक चीज़ बता दूं, डायरेक्टर उन्होंने किसको बनाया, किनको बलि का बकरा बनाया, तो मैं समझता बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और इस प्रकार मैं समझता हूँ, एक लाइन बोलूँ मैं हिंदी की, कुपत कुपत रथ दौड़ता जो पथ निर्देशक हुआ है, लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक हुआ है। और ये अमित शाह जी और मोदी जी इस प्रकार की बातें कहें, उनके खुद के गिरेबान झांक ले तो बेहतर होगा। सर मोदी जी कह रहे हैं और भाजपा कह रही है कि हमने भारत में जो है पहला आदिवासी राष्ट्रपति दिया है, तो आदिवासियों के सच्चे हितैषी हम हैं और जल जंगल जमीन की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। जो महागठबंधन है वो तो आदिवासियों की जल जंगल जमीन लूट रही है। सबसे पहले मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा, वो पहले मोदी जी और आरएसएस को लोग बता दें कि वो बनवासी कहने पहले तो छोड़े। आदिवासी अस्मिता की बात है, उनके एग्जिस्टेंस की बात होती है, वो अस्मिता को पहले उन्होंने एक चुनौती दी, पहली बात। दूसरी बात, देश के संविधान का देश का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और जो पूरे देश का संसदीय लोकतंत्र का जो सर्वोच्च हमारा मंदिर कौन है? संसद है। आपने उसको उद्घाटन में नहीं बुलाया है, तो मैंने क्या कहा कि वो कुछ इस प्रकार के दिखावे हैं कि आपने बना तो दिया, अपने वोट बैंक के कारण बनाया, कोई उनके प्रति कोई श्रद्धा है या उनके प्रति इज्जत है उसके लिए नहीं बनाया। अगर इज्जत होते तो आप इसका संसद के उद्घाटन में उन्हें जरूर बुलाते हैं, उन्हीं के द्वारा होता, क्योंकि देश के वो प्रथम नागरिक है। और सबसे बड़ी बात है वो संविधान और इसके कस्टोडियन भी है, जिसको आपने बुलाया नहीं। तो मैं समझता हूँ आपके कृत्य बता रहे हैं आप आदिवासियों के प्रति आपका नजरिया क्या है। सर हम लगातार अब ग्राउंड कवर कर रहे हैं और मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड की महिलाओं में एक उत्साह दिखाई देता है, लेकिन भाजपा कह रही है कि चुनावी वादे हैं, जैसे ही चुनाव जीतेंगे तो सब ये खत्म हो जाएगा, बस चुनाव जीतने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? अगर चुनावी वादे हैं तो गोगोई योजना में क्यों ला रहे हैं? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लाए? उड़ीसा में क्यों नहीं लाए? वहाँ राजस्थान में क्यों नहीं लाए? तो हम जो करें वो सही है, तुम जो करो वो गलत है। तो मैं समझता हूँ उनसे, मेरा सिंपल सा प्रश्न है कि गोगोई योजना के बाद उनका क्या ख्याल है, यही बता दें। सर आखिरी सवाल, हम लगातार बीजेपी का एक्स हैंडल देख रहे हैं जिसपे वो कह रहे हैं कि बस कुछ दिनों बाद ही झारखंड में भाजपा की सरकार बनने वाली है और महागठबंधन जो है वो फिर से बिल्कुल जेल में जाने वाला भ्रष्टाचार की कलई खुलेगी, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूं कि जितने लोग अजीत पवार से लेकर शिवराज चौहान से लेकर हेमंता बिश्व शर्मा क्या गए, उनके जितने आरोप इन्होंने लगाए थे, मोदी जी जो देश के प्रधान, उन्होंने कहा था, पानी पी पी के कहा 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी है अजीत पवार जी, उनको आपने शामिल करा लिया। तो ये मैं कह सकता हूं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह उनकी ये उक्ति है। सर क्या कहना चाहेंगे, 24 साल के इतिहास में झारखंड में किसी भी सरकार ने रिपीट नहीं किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? यही तो इतिहास की खासियत है, अपवाद भी तो कोई चीज़ होती है, आप देख लीजिएगा। चलिए आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो अभी हमने बात की सुखदेव भगत से, जो कि लोहरदगा के सांसद हैं, और किस प्रकार से उन्होंने भाजपा पे हमला बोला कि खुद भाजपा जो है भ्रष्टाचार के हिमालय पे बैठी हुई है, लेकिन महागठबंधन पे उंगली उठा रही है। क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।